बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे। वे बहुत ही दयालु और भोले थे। हर कोई उन्हें अपनी कठोर तपस्या के कारण रिझा लेता था, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। राजा हिमपान, जिन्हें पर्वतों के राजा, और रानी मैना, जो मेरु पर्वत की बेटी थी, उनके घर एक पुत्री के रूप में कन्या ने जन्म लिया, जो पार्वती कहलाई। बचपन से ही पार्वती का मन शिव की भक्ति में रमा रहता था। भगवान शिव की गहरी तपस्या में लीन रहती थी। उन्हें संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं था। माता पार्वती जानती थी कि शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए उन्हें कठोर तप करना होगा। जैसे जैसे समय बीता, इधर दानव तारकासुर ने घोर तप कर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। शिव तो हमेशा तपस्या में लीन थे और विवाह से विरक्त। देवताओं को चिंता सताने लगी कि तारकासुर का अंत कैसे होगा। तब सभी देवताओं ने पार्वती को शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीता, पार्वती जी जंगल में चली गईं और घोर तपस्या करने लगी। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते खाकर रहने लगी। बाद में उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। इतनी कठोर तपस्या के कारण उन्हें अपर्णा का नाम मिला, जिसका अर्थ है जो पत्ते भी न खाए। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन पार्वती की इतनी तपस्या देखकर भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम शिव जैसे तपस्वी और साधारण वेश वाले को पति क्यों बनाना चाहती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं उन्हें पति के रूप में चाहती हूँ। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्हें पति के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद देवर्षि नारद ने हिमालय राजा पार्वती के पिता को बताया कि पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया और शादी के लिए प्रस्ताव भेजा है। शिव ने विवाह के लिए सहमति दी और विवाह के लिए राजी हुए। इधर शिव जी को दूल्हा बनाया गया। भस्म में लिपटे हुए थे, गले में सर्प लिपटे थे, जटाओं में गंगा विराजमान थी, माथे पर अर्धचंद्र, शरीर पर व्याघ्र चम और नंदी पर सवार हुए चले। कैलाश से अद्भुत बारात निकली, जिसमें भूत प्रेत असुर गण देवी देवता सभी सम्मिलित थे और साथ में भूत प्रेत पिशाच योगी गण नाचते गाते चल रहे थे। डमरू बज रहा था, शंख ध्वनियां हो रही थी। यह दृश्य बड़ा अनोखा था और यह विचित्र बारात हिमालय जा पहुंची। जब पार्वती की सखियों ने यह बारात देखी तो घबराकर दौड़कर पार्वती के पास गई और बोली, हे सखी, ये कैसी विचित्र बारात आई है? वर तो शरीर पर भस्म लगाए हुए है, गले में सर्प लटकाए हैं, जटाएं बिखरी हुई है और संग में भूत प्रेत नाच रही हैं। कोई हाथ में खोपड़ी लिए है, कोई विकराल रूप धारण किए है। यह तो देव नहीं, किसी योगी या अखड़ की बारात प्रतीत होती है। कुछ सखियां मजाक में कहती हैं, हे पार्वती, तुम तो राजकुमारी हो, ये कैसा वर चुना है तुमने? ना रथ, ना हाथी, ना राजशाही वस्त्र, बस नंदी बैल पर सवार एक भस्मधारी योगी। परंतु पार्वती शांत और प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, तुम जिन्हें साधारण योगी समझ रही हो, वे स्वयं महादेव हैं। उनका यह रूप
वैराग्य और तप का प्रतीक है। वही सृष्टि के स्वामी हैं, वही मेरे आराध्य हैं। वे भस्म इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे संसार की नश्वरता का ज्ञान देते हैं। सर्प उनके गले में इसीलिए है क्योंकि वे भय के भी स्वामी हैं। शमशान उनका निवास है क्योंकि वे जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं। इधर पार्वती जी के माता पिता को शिव जी का ऐसा रूप देखकर चिंता सताने लगती है। रानी मैना अपने पति से कहती है, हे हिमवान, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे करूं? सबकी चिंता देख शिव जी पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैं एक विरक्त योगी हूँ। न मेरे पास महल है, न राजसी जीवन। मेरा निवास कैलाश और श्मशान है। यदि तुम मेरे साथ ऐसा जीवन स्वीकार कर सको तभी यह विवाह संभव है। पार्वती जी ने बिना संकोच के उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके प्रत्येक रूप को स्वीकार करती हूँ। आपका विरक्त जीवन ही मेरा वैभव है। आपका सत्य ही मेरा सौंदर्य है। उसी समय पार्वती का उत्तर सुन शिव जी एक दिव्य रूप धारण करते हैं। शरीर से भस्म हटती है। दिव्य ज्योति स्वर्ण आभूषण गले में आते हैं और राजशाही वस्त्र धारण करते हैं। सभी शिव जी का ऐसा रूप देखकर आश्चर्य से तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे, यह तो स्वयं देवों के देव हैं। ये कैसा दिव्य और तेजस्वी रूप है। वैदिक मंत्रों के बीच शिव जी और पार्वती जी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। सृष्टि में आनंद और उल्लास छा गया। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि शक्ति और शिव के संगम का प्रतीक था। तो प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।